आए थे ना। हाय
सृष्टि, सिद्धार्थ। कोई नहीं है। नमस्ते शौमिक। नमस्ते। हेलो एवरीवन। हेलो सृष्टि, हेलो सिद्धार्थ। जो भी नया आने वाले उन सबको नमस्ते। क्या? हेलो हर्षिता।
पापा जी बोले रेनू से बात करना सदाए थे वे। हेलो आकांक्षा। हेलो हर्षिता। Good evening. गुड इवनिंग। 3 बच्चों ने ज्वाइन किया है। क्या? 3 बच्चों ने ज्वाइन किया है। हाँ। मैं पहले लैपटॉप से कनेक्ट कर दूं। नींद आ रही है। आज मित्रता सप्ताह है। हमारा वाईफाई नहीं चल रही है। मेरे लैपटॉप में वाईफाई नहीं चल रही है। कनेक्टेड हो तो गया है। अब हो गया। यहाँ से निकालते हैं। 6 8 3 6 7 8 3 5 7 8 3 5 2 2 8 3 2 2 8 3। पहले नाम चेंज कर लो। कैप्टन हेलो। देखो ये पापा है। चुप रहो। उनकी फोटो आई थी।
Mushroom connecting to the audio. Good evening. सब आ गए बच्चों। नमस्ते सर। Yes, sir. नमस्ते सर। Good evening, sir. सर। सौमी बेटा आप ग्रुप में लिख दीजिए क्लास शुरू हो गई है। ठीक है तिरसा बेटा आप अपने एक ही, अब तो ग्रुप एक ही है सबका, दो ग्रुप तो है नहीं। ठीक है अब एक ही ग्रुप है। मैडम जी वो 20 वाले सूत्र नीति की क्वालिटी मैं जानता हूँ, मैं 10 साल से यूज कर रहा हूँ। वो ज्यादा 3-4 बार यूज होती है फिर अपने आप टूट जाती है। जैसे हम तेल लगाते हैं अपने आप थोड़े दिन रख देंगे अपने आप
नमस्ते बच्चों, आज फ्रेंडशिप वीक है, आज से शुरू होगा। ठीक है निष्ठा बेटा, आप बहुत दिन से पूछ रही थी कब होगा हमारा फ्रेंडशिप वीक, अभी आ गया है। आर्यन बेटा बोलो बेटा। नमस्ते सर। बोले बेटा। सर जैसे हम लोग यहाँ पर जूम पे मीटिंग करते हैं ना, हमारे स्कूल में एक और ऐप लॉन्च किए हैं, मतलब उसपे होगी शायद अब से, वो है जी शूट। उसपे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे हम लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 होता है वैसा ही वो है, पर वो गूगल की तरफ से है। उसमें हमें गूगल शीट होती है, वेबसाइट क्रिएट करने का होता है, मीटिंग के 2 ऐप होते हैं मीटिंग करने के, और सर उसमें यूट्यूब होता है और प्ले स्टोर होता है। पर हम लोग उसमें से जैसे बच्चों के लिए कुछ कुछ चीजें को डिसेबल करके दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वो 365 लिए लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा। हम तो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें स्पॉटलाइट का ऑप्शन नहीं, स्पॉटलाइट करा सकते हैं आप। सर मैं आज रात को एक बार चेक करूंगा उसके बारे में, फिर आपको थोड़ी देर में आज कॉल करूंगा। एक बेटा स्पॉटलाइट का, एक मैं उसमें एक ऑप्शन है कि एवरीवन कैन रिमूव एवरीवन, ये नहीं होना चाहिए सर। वो तो मैं हटाने के लिए बता सकता हूँ। अच्छा बेटा बता दो आप, म्यूट करने का और किसी को रिमूव करने का। सर जैसे अगर हम लोग वो रिमूव नहीं करने वाला हटा देंगे तो फिर हम लोग कोई भी शेयर स्क्रीन पे नहीं कर पाएगा फिर। हाँ तो बेटा वो आप मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि सभी लोग सभी को रिमूव न कर पाए और सभी लोग सभी को म्यूट न कर पाए और स्पॉटलाइट, ये 3 ऑप्शन की वजह से हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पॉटलाइट का प्रॉब्लम है। नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। स्पॉटलाइट का प्रॉब्लम है और इतने सारे लोग एक साथ, पता नहीं उस पे शायद ठीक से क्लास हो नहीं पाती उसमें बेटा ये भी है शायद स्क्रीन पे एक बार में सिर्फ 25 लोग, जैसे इसमें 100 लोग भी ना तो स्क्रीन स्वैप हाँ बदलते जाए, उसमें ये ऑप्शन है, इसमें सिर्फ 25 लोग ही रहते हैं। नहीं है। यस सर, जो भी जैसे अगर जो भी वीडियो ऑन करता है वो सब आ जाता है। जैसे हमारे इसमें क्या होता है, जो भी वीडियो ऑन करता है वो नहीं दिखते, जो स्पॉटलाइट होता है बस वही दिखते हैं। उसमें क्या होता है, अगर मैम कोई वर्क नहीं करा रही, अपना शेयर स्क्रीन नहीं कर रही या फिर अपना कैमरा स्पॉटलाइट नहीं किया है, तो क्या होता है, बच्चे अगर अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो एक पूरी बड़ी सी स्क्रीन में जैसा आप बोल रहे हैं वैसा आ जाएगा 25 लोग का। अच्छा बेटा चलो फिर आप मुझे बताना, ठीक है। हम लोग तो काफी मैं अभी कॉल करके आपको बता दूंगा। हाँ बेटा ठीक है। अभी पहले कंप्यूटर में शायद सर मेरे में उसमें वर्क नहीं करता था। तो कल दिन में बेटा मुझे बता देना, ठीक है। ओके सर। नमस्ते जया मैम, वेलकम। अच्छा दीपा दीदी और क्या कहते हैं वो निधि। हाँ आज की जो गेस्ट हैं आ ही रहे होंगे ये लोग भी भैया। हाँ दीपा दी, निधि दी तो आ गई, भी जया दीदी दोस्त। निधि दी तो आ गई है। हाँ तो आज से बच्चों शुरू होगा हम लोगों का मित्रता सप्ताह। हम लोग अब शुरू कर लेते हैं 2 मिनट में। आयुष बोलो बेटा, आयुष 1 मिनट। आयुष कहाँ है? वीडियो ऑफ है बेटा? आयुष वीडियो ऑफ है क्या? हाँ दिख गया बेटा, बोलो बेटा। सर मेरे को ये पूछना था कि आप मित्रता सप्ताह आज से शुरू हो रहा है तो इसमें मतलब सबको चांस मिलेगी ऐसे? हाँ बेटा सबको। तो कैसे क्या करना है सर इसमें? अब वो क्लास का बताया ना, अब अलग से क्यों पूछ रहे हो? तो मैं बताऊंगा ही, शुरू करूंगा। अलग से पूछने क्या मतलब, जब क्लास शुरू होगा तो बताऊंगा ही बेटा। और सर मेरे को वो थोड़ा है ना मतलब गेम बनाने में थोड़ा डाउट आ रहा था, तो आप उसके लिए मतलब कल आपने बोला था कि वापस से डाउट क्लियर कर दोगे कल। अच्छा बेटा हाँ वो पूरा डिस्कस करता हूँ। मेरे को हाँ बेटा ग्रुप में उसको लिखना आप जो है। अच्छा ये हो गया, चलिए
चलो बेटा आयुष आप प्रेयर करा दो, 7 बज गया। Strength is alive, weakness is death. 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 हो गया सर? थैंक यू बेटा। स्ट्रेंथ इज लाइफ, ठीक है बेटा, LIFE, ठीक है, और वीकनेस इज डेथ, ये है बेटा। आप बोले स्ट्रेंथ इज ए लाइफ, नहीं, Strength is life, weakness is death. स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। चलो बच्चों आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आज चलो बेटा वेदांत आप बता दो पहले। तो बेटा वेदांत बेटा आपने सुबह फोन किया था अनवी को? हाँ सर मैंने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि मेरे को जैसे ही कॉल आया जया मैम से तो मैं उठा और सर मैंने नेक्स्ट लिस्ट में अवनी थी तो मैंने उनको कॉल करके उनकी मम्मी को बोल दिया तो उनकी मम्मी ने बोला ठीक है। उसके बाद का नहीं पता मुझे सर, क्योंकि मैंने मेरे नेक्स्ट को बोल दिया था। अच्छा अनवी बेटा है क्लास में? और सर मुझे ये बोलना था कि आपने बोला था कि जो जुलाई बैच वालों का फ्रेंडशिप डे होगा, मतलब फ्रेंडशिप वीक होगा सर, लेकिन वो नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, तभी होगा ना। बेटा बताओ अनवी यहाँ पे है? अनवी सर एक मिनट मैं चेक करके बता। देखो बेटा। अच्छा दीपा दी आ गई, नमस्ते दी। अनम्यूट करिए। हाँ सर अनवी है बेटा? लेकिन सर 2 अनवी है तो उनमें से मुझे सिर्फ नहीं, एक तो अवनी है, एक अनवी है। अवनी बेटा सॉरी, ये अवनी आपका नाम नंबर था बेटा? वेदांत वेदांत ने आपको कॉल किया था? यस सर। तो बेटा आपने फिर अगले को कॉल किया? यस सर मैंने कॉल किया था पर वो फोन नहीं उठा रही थी, हम उसको बहुत बार फोन किया था। अच्छा तो अब इसमें नियम ये है कि जैसे भी अगले को आपने फोन किया नहीं उठाया तो उसके अगले वाले को आपको कॉल कर देना। ठीक है सर। ठीक है, उसके अगले वाले को उसको छोड़ देना, जो जो कॉल नहीं उठाया उसको ड्रॉप। सर आकांक्षा को कुछ पूछना है। हाँ कोई बात नहीं। तो आप ये क्लियर हो गया ना? जैसे ही अगर आपके अगले वाले ने फोन नहीं उठाया तो आपको अगले वाले को फोन करना, नहीं तो क्या अगला वाला उठाए नहीं तो उसके अगले वाले को नंबर ही नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, हम कर देगा कल से। हाँ बेटा कल से जया दीदी, फिर जैसे मैं फोन करूंगा या जया दीदी या फूल दीदी या विनीता दीदी कोई भी करेंगे, वेदांत को ही करेंगे। और मंडे से वेदांत को फिर हम लोग भी नहीं फोन करेंगे, फिर मंडे से फोन करेंगे जो 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं। कौन उठ जाता है? आकांक्षा आप उठ जाती हैं? ठीक है, तो मंडे से आकांक्षा फोन करेंगे वेदांत को, कभी जुनैद फोन कर लेंगे, कभी नव्या फोन कर, ऐसे ही। सर मुझे ये कहना था ना सर यहाँ पे सुबह तक बारिश हो रही थी सर, तो बार बार फोन कर रही थी सर मैं वेदांत को, पर जब ट्राई करते करते सर 5:30 का फोन लगा। अच्छा कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं, जया मैम ने मुझे कॉल कर दिया था सर। जया दीदी ने 5:15 बजे कर दिया। ठीक है, एक लोग कोई एक फोन करेंगे। ठीक है, कल तो जया दीदी करेंगी, परसों से मंडे से आकांक्षा करेंगी, फिर आयुष करेंगे। जिसको भी करना है एक दिन पहले डिसाइड रहेगा। ऐसा ना हो 10 लोग वेदांत को कोई फोन कर रहे हैं ये फोन स्विच ऑफ कर दे, परेशान है कि नहीं? एक ही लोग फोन करेंगे, 10 लोग नहीं करेंगे। नहीं और तो सर मैंने ना वो फॉर्म गूगल फॉर्म वो खोल दिया सर, लेकिन दीपा दी भी आ गई है। नहीं तो बेटा बंद क्यों किया था? बंद करने का निर्णय कहाँ से? नमस्ते दीपा दी। नमस्ते नमस्ते। वेदांत बेटा जैसे आपने बंद क्यों किया था? खोला तो ठीक है, बंद क्यों किया बेटा? ये किसने बोला था आपको नहीं करना था? फोन को उसको फॉर्म को रिस्पांस ब्लॉक करने का क्यों किसने बोला था आपको? अपने आप ने आपने बंद किया? सर मुझे आपकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। जो गूगल फॉर्म आपने डिजाइन किया था उसको रिस्पांस बंद क्यों कर दिया था, ये मैं कह रहा हूँ। सर वो ना मैं मतलब मैं सोने जा रहा था तो मेरी मम्मी, जब मैं वो कर रहा था एग्जिट कर रहा था तो मेरी मम्मी ने ले लिया था मोबाइल, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात। आप सभी लोग अभी 1 मिनट का समय, सभी लोग दोबारा मोबाइल लिंक भेजिए एक बार। सर लेकिन उनको बोल दीजिए मेरे पास अभी 17 रिस्पॉन्स आ गए तो वो लोग वापस भरेंगे ना, तो सर कंफ्यूजन हो जाता है लिस्ट प्रिंट करने में। नहीं एक बार जया दीदी एक बार दोबारा वाला फॉर्म भेज दीजिए, गूगल वाला।
उसमें एक लाइन डालेंगे कि क्या नाम था उसका, सुबह उठने की समस्या, तुरंत आते ही हुआ जाता है। और सर मुझे आपसे वो कहना था कि सर वो लोगो का कब होगा, आपने हमको यार लोगो बनाना। बताएंगे बेटा, लोगों का बताएंगे, ठीक। अभी पहले एक आज का कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सर। बिजनेस कब शुरू होगा? बिजनेस का बेटा हो रहा है, वो काम करने वाले लोग तो वो है ना, बिजनेस तो मैं तो चाहता ही हूँ। पैसे भी इकट्ठा हो गए, कंपनी बनाने वाले जो लोग हैं अभी वो कर नहीं रहे हैं। अब तो गुरुकुल के पैसे से कंपनी बन रही है, पैसा इकट्ठा भी हो गया है। जो मैं उसमें तो 20, जिसने मुझे बताया करीब 20,000 रुपये खर्च है, एक कंपनी बनेगी। तो मैं तो एकदम बनाने का कर रहा हूँ कि उनको बोल दे जो प्रोसीजर वो शुरू करें। तो अब चलो बच्चों हम लोग शुरू कर, जय दीदी शेयर कर दी हैं, जय दीदी, फिर हम शुरू कर देते हैं क्लास। जय दीदी लगता क्लास में नहीं, कैसे चली गई? नहीं अभी आई थिंक आके शेयर कर देंगे भैया। अच्छा ठीक, चलो बच्चों हम लोग आज का जो क्लास है फ्रेंडशिप वीक शुरू कर रहे हैं। एंड फ्रेंडशिप वीक में आज हम लोग फ्रेंड का मतलब समझेंगे, क्या मतलब है। तो आज जैसे देखिए दीपा दीदी हैं, निधि दीदी, दो लोग फ्रेंड के बारे में बोलिए। ये सब दोनों भी लोग ऐसे हैं जैसे हम लोग तो बच्चे हैं, आप भी बच्चे, उनके आगे दीपा जी मैं भी बच्चा ही, ठीक है। तो मैं भी दीपा जी बहुत छोटा हूँ, अवनी दीदी साथ ज्यादा छोटा नहीं हूँ, लेकिन छोटा तो उनसे भी हूँ, ठीक है। तो मैं तो बच्चा ही इन दोनों लोगों का आगे। तो मैं आज जैसे आप बच्चे वैसे मैं भी इन लोगों का आगे बच्चा ही, ठीक है। तो मुझे भी सुबह उठने, हाँ बेटा कल से फोन जाएगा, आप निश्चिंत रहो। तो अब जो है हम लोग क्या है, अब मैं एक ऑप्शन देता हूँ, सभी लोग बताइए कौन चूज करेंगे, ठीक है। एक है कि आपके पास जितने पैसे हैं वो सारे पैसे आपसे ले लिए जाए, और दूसरा ये है कि दुनिया भर के पूरे पैसे आपको दे दिए जाए। तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बताओ नहीं बेटा, कौन सा ऑप्शन चुनोगी? एक तो जितने पैसे आपके पास हैं सारे ले लिए जाए, आपके मम्मी के पैसे, आपके पापा के पैसे मैं ले लूं और लेके मैं इसको जला दूं ठीक है। नहीं पहले अभी पहले ऑप्शन सुनिए, आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन ये कि दुनिया भर के पैसे आपकी जेब में आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आपके सारे पैसे चले जाएं कि दुनिया भर के पैसे आपके जेब में आ जाएं? कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, और कोई कर आयुष करें सारा पैसा दे देंगे, लाओ बेटा दे दो मुझे, फिर मुझे तो पैसे बहुत जरूरत है, दीपा दी को जरूरत है, अपनी निधि दीदी को जरूरत है। चलो बेटा जो लोग 1 चूज कर रहे हैं तो अपना लाओ बेटा पैसा दे दो मुझे। जो लोग 1 चूज कर रहे हैं वो लोग पैसा मुझे देंगे। बताओ बेटा, आर्यन दोगे अभी? राघवन को बुलाओ फिर इनके आर्यन के पापा तो मेरे दोस्त हैं अच्छे, ठीक है। अब मैं अच्छा चैट बंद करता हूँ, रुकिए। सभी लोग 2 चूज कर रहे हैं, 2 चूज करें, सही करें। अब मैं चैट बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा, जो लोग पहला ऑप्शन, जो लोग अपना सारा पैसा फेंक देंगे, जला देंगे या कुछ भी कर देंगे, ऐसे कौन लोग हैं? 1 वाले सिर्फ टाइप करें, कोई 2 नहीं टाइप करेगा। 1 चैट में ऑन कर रहा हूं, 1 वाले टाइप करें। कोई पैसा अपना दे देगा सारा, अपना, अपने पापा का, अपने रिश्तेदारों का, सबका पैसा मुझे दे दीजिए, दीपा दीदी दे दीजिए। हाँ चलो, सोहन देंगे, निशांत देंगे, आयुष देंगे, वैष्णवी देंगे। वैष्णवी बेटा पहले पापा से पूछ लो आप तो लिख रहे पापा आपके देंगे नहीं देंगे? चलो बेटा आयुष बताओ, बुलाओ पापा को अपने। आयुष सर मैं फर्स्ट नंबर इसलिए चूज किया क्योंकि पूरे दुनिया को लूटने से अच्छा एक जन लूटेगा तो पूरी दुनिया तो नहीं लूटेगी। नहीं लूटने की बात नहीं बेटा, मैं लूटने की बात कहाँ कर, मैं बोला ऑप्शन है। अच्छा मतलब एक ऑप्शन में ऐसा है कि अपने सारे पैसे दे दो और एक ऑप्शन में ऐसा है पूरे दुनिया के पैसे हमारे पास आ जाए। हाँ, या ये कहो कि पूरी दुनिया के आप मालिक बन जाओ या पूरी दुनिया में सबसे गरीब बन जाओ, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप? सेकंड। पहला ऑप्शन है गरीब बनने का, दूसरा ऑप्शन है दुनिया के सबसे अमीर बनने का। अब मैं चैट ऑन करता हूँ, बताइए पहला ऑप्शन चुनेंगे दूसरा? सर दूसरा। कोई है जो पहला ऑप्शन चुनेगा? अभी भी एक लोग पहले वाले हैं, मिल रहे हैं, देखिए पहले वाले भी कुछ लोग दिख रहे हैं, और इतना तेज भाग रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जुनैद बेटा अभी पहला ऑप्शन चुनेंगे, सारा पैसा मुझे दे देंगे? जुनैद
जुनैद बेटा सारा पैसा मुझे दे दोगे आप? नो सर, हाँ सेकेंड ऑप्शन चूज करता हूँ। अच्छा ठीक है। कोई पहला वाला ऑप्शन नहीं चुनेगा मुझे लगता है, जिसने भी 1 लिख दिया वो गलती से चुन लिया। वैष्णवी आप दे दोगी मुझे सारा पैसा? हाँ नहीं, कौन दे देगा भाई? हर्षा देने तैयार है, हर्षा दे दोगी? मैं तो आपको दे भी दूंगी क्योंकि आपने इतना हमें सिखाया है, तो वो तो पैसे से भी ज्यादा है। चलो बेटा दे दो, लाओ पापा को बोलो कि सर को 3 महीने की सैलरी अभी दीजिए, फिर बाकी बाद में। जाओ बेटा बैठे बैठे पापा को बोलो 3 महीने की सैलरी देश के अकाउंट में ट्रांसफर करें, फिर बाकी बाद में मैं लूंगा। सर मैं भी दे दूंगा। हाँ सर मैं भी दे दूंगा। आप नहीं बेटा, राघवन से पूछो आप, आपके पास क्योंकि सर पूरी दुनिया का पैसा लेने से तो अच्छा कि अपने क्योंकि अगर हम लोग अपना पैसा दे देंगे तो हम लोग तो उसको वापस कमा सकते हैं, पर अगर पूरा दुनिया का पैसा हमारे पास आ जाएगा तो पूरे दुनिया का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। और नहीं बेटा, अरे आपके पास आया आपने बांट दिया दोबारा फिर से, और क्या? मैं ये थोड़े कह रहा हूँ आप लेके दे नहीं सकते, आप लेके दोबारा सबको बांट दीजिए और फिर से वहीं पहुंच जाएगा वहीं पे। आप बताओ हर्षा बेटा जल्दी करो, 3 महीने सर मैं पापा से पूछता हूँ एक मिनट। आप पूछ के आओ। जो ये 1 सर मैं अभी एक बार पूछती हूँ। हाँ बेटा 3 महीने की सैलरी अभी तुरंत 5 मिनट में अकाउंट में ट्रांसफर कराओ बेटा मेरे, मैं अकाउंट में अभी। निष्ठा आप भी दे दोगे क्या? निष्ठा ने हाथ उठा रखा। सर मैं ये बोल रही थी कि मैं दूंगी नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा आ जाएगा तो हो सकता है कि जैसे जिसको मदद हो उसको मिल जाए, क्योंकि अगर सबके पास रहेगा तो फिर पता चले किसी को मिले चाहे ना मिले, तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर हो जाएगी अगर सारा पैसा आ जाएगा तो। जिसके पास ज्यादा आ गया वो दूसरों को दे सकता है, और जो अपना ही है अब अपना दे दीजिए। आराध्य आप दोगे मुझे? आराध्य आप मुझे देखो पैसा अपना, अपने घर का सारा पैसा मुझे दे दोगे बेटा? बोलो आराध्य। अरिता पूछ लिया? चलो बेटा जल्दी से मैं अपना अकाउंट चेक करता हूँ 5 मिनट के अंदर। निशान सर अर्शिदा ने कहा कि मेरे पापा सारा पैसा संपत्ति आपको दे देंगे, तो आधा मुझे दे दीजिए आधा दीपा दीदी दे दीजिए सर। अभी हर्षा बेटा जल्दी बताओ, अब तो पापा भी आ गए सामने। देखो हर्षा डिस्कस कर रही, पापा तो लग रहा है आंसर पलट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बताओ बेटा हर्षा जल्दी से करो, टाइम नहीं है। एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। सर अभी पापा को पता नहीं है, अभी मैं बता रही हूँ। अच्छा तो सर मैं बता रहा हूँ निशान सर, मैंने हर्षिता को 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो अपने पास जितनी संपत्ति अपने पापा का, मम्मी का, नानी का, नाने का, रिश्तेदारों का सब मुझे दे दो, या पूरी दुनिया की संपत्ति आपको मिल जाए, तो दोनों में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? तो हर्षिता का मैं 1 वाला सिलेक्ट करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, पापा बोला अभी 3 महीने सैलरी फिलहाल मुझे दे दे, बाकी बाद में देखेंगे। फिर जय दीपा दीदी थोड़ा दे दीजिएगा। निधि दीदी भी है यहाँ पे, बताओ। हम बोल रही सब बता रही है, आप बताओ बेटा। देंगे तो बेटा अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बस ज्यादा टाइम नहीं है। आइए जो घर में बैठी हो, घर का भी कीमत बताओ बेटा कितना है, उसका भी 50% फिलहाल तुरंत चाहिए। अब घर पे निकल जाओ, सड़क पे रहो बेटा, क्या करोगे? घर तो मेरा हो गया बेटा, ये जिसपे सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही था। ठीक है, ये सही है, सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही है बेटा एकदम। तो निश्चित रूप से सही है कि भाई मैं क्यों गरीब हो जाऊं, क्यों मैं अपना दे दूं, बल्कि अगर मुझे सब जगह से मिल रहा है तो मैं ले लूंगा या ले लूंगी, फिर मैं अपनी संपत्ति दूसरों को बांट दूंगी, जैसे निष्ठा करें। मेरे पास आ गया तो सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मैं किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद को दे सकती हूँ। अभी मेरे पास जितना पैसा उससे मैं दे नहीं सकता, 2-4 लोगों को दे दूंगा बस, लेकिन अगर पूरी दुनिया का पैसा मेरे पास आ जाए तो मैं सबको दे सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा हर जरूरतमंद को दे सकता हूँ। तो बेहतर है कि हम दूसरे ऑप्शन पे जाएं कि पूरी दुनिया के पैसे के मालिक हम बन जाएं और फिर हम लोगों को बांटें। अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फिर से मैं आ गया 1 और 2,
चैट ओपन कर दिया। आप बताइए 1 और 2 में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सर 2 ऑप्शन ज्यादा सही है, क्योंकि सर कोई बोल रहा था कि डेवलपमेंट। सभी लोग 2 ही हैं। जो लोग 1 लिख रहे हैं मैं यही मान रहा हूँ या तो वो क्वेश्चन अभी समझ नहीं रहे हैं या गलती से टाइप कर रहे हैं। 2 ही ऑप्शन होगा। सब लोग देखिए 2 पे आ गए। सभी लोग यस। अब मैं चैट बंद करता हूं। सभी लोग 2 पे आ गए। तो अब ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, उसके पास क्या संपत्ति होगी? आज बेटा बच्चों मित्रता सप्ताह शुरू हो रहा है इस धरती पर। ठीक है, मैं आपको मेन पॉइंट बताने चल रहा हूं। इस धरती पे हर व्यक्ति, वो व्यक्ति सबसे अमीर है, उससे अमीर कोई है ही नहीं जिसके पास एक सही में सच्चा मित्र हो जाए। एक व्यक्ति पे, बच्चों में आप लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इस धरती पे आपको 2 व्यक्ति 10 व्यक्ति मिलने मुश्किल हो जाएंगे कि जो कहे कि नहीं मेरे पास एक सच्चा मित्र है। मित्र मिलना बहुत ही, दुनिया भर की संपत्ति से भी, दुनिया भर के जितने पैसे हैं वो आपके पास आ जाए और आपको एक मित्र आ जाए आपके पास, तो हमेशा मित्र को चुनना चाहिए। एक सच्चा मित्र होना दुनिया की सारी संपत्तियों से बड़ा चीज है। मित्र होना बहुत ही टफ है। क्यों होता मैं बता देता हूं, फिर मैं दीपा दीदी और निधि दीदी बताएंगी बहुत सारी चीजें। मित्र होने से होता क्या बच्चे, जैसे आप सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा, बहुत ईमानदारी से यस नो लिखिएगा, चाहे तो मुझे प्राइवेटली भी आंसर करिएगा। सब लोग मुझे प्राइवेटली आंसर करिए, चलिए कोई मुझे पब्लिकली आंसर ना करे, ठीक है? ऐसे चलिए आप सभी लोग बताएं, जो है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो सिर्फ आप ही जानते हैं, न मम्मी जानती है, न पापा जानते हैं, न भाई जानता है, कुछ भी नहीं। ऐसा है? यस लिखिए सभी लोग कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसी बात है। कभी स्कूल में आपने बदमाशी किया होगा, कभी कोई गलती से चोरी कर लिया, किसी कोई नुकसान कर दिया होगा, कोई तोड़ फोड़ कर दिया होगा। अच्छा सॉरी, चैट बंद है तो चैट मैंने ओपन कर दिया। ऐसा है कि नहीं होता? ईमानदारी बताइए। ऐसा सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि हाँ कभी स्कूल में बदमाशी किया होगा, कभी कुछ तोड़ दिया होगा सामान, गलती से तोड़ दिया होगा, फिर बताया नहीं किसी को, लेकिन आपको मन में तो पता है कि मैंने वहां गलत किया था। देखिए ये छोटे बच्चे हैं दीदी, देखिए छोटे बच्चे सब यस लिख रहे हैं, सारे बच्चे, छोटे बच्चे भी यस लिख रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ न कुछ तो है कि जो मम्मी भी नहीं जानती, जो पापा भी नहीं जानते, किसी को बता भी नहीं सकते, बता देंगे तो डांट पड़ जाएगा, हो सकता है कि नहीं? ऐसा सबकी लाइफ में। ठीक है, मैं बंद करता हूं चैट। सभी बच्चे देखिए यस लिख रहे हैं, 1-2 को छोड़ के सभी बच्चों ने यस लिखा है कि देखिए सबकी लाइफ में एक कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। कभी हो सकता है गलती से आपने चोरी किया हो, कभी आपने किसी को गाली दे दिया होगा, कोई बदमाशी की होगी, अब किसी को बताया नहीं, कोई जानता नहीं, चुपचाप ऐसे बैठे हुए, किसी को बता नहीं रहे, है कि नहीं? ये सब जो बातें होती हैं ना, ये सब बातें आपके दिमाग में स्टोर रहती हैं और आगे चल के जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो जाएंगे, तब भी ये सारी बातें याद रहती हैं। ये बातें आपको बहुत परेशान करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। अब आपको लगता है किससे बता दें? दोस्त जो होता है वो इसीलिए होता है, दोस्त आपकी ये बातें भी शेयर करता है, यानी एक लाइन के दोस्त आपका राजदार होता है, आपके राज को जानता है, आप उससे कुछ भी बोल सकते हैं और आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, कहेगा हाँ ठीक है सुभाष चलो कर दिया कर दिया। मान लीजिए मैं बोलूँ यार कि मान लीजिए मैं बोलूँ आर्यन मेरे दोस्त हैं, आर्यन दोस्त यार मैंने ऐसा कर दिया था, हाँ कोई बात नहीं सुभाष अच्छा कर दिया, कोई बात नहीं चलो टेंशन फ्री रहो, आर्यन मुझे ऐसा बोलेंगे उस समय। जो दोस्त होता है उससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं और वो कभी भी आपको गलत नहीं, हो सकता आपने बहुत गलत काम किया लेकिन वो आपको गलत नहीं कहेगा ठीक है कोई बात नहीं आपने ऐसा कर दिया अब आगे से मत करना, वो आपको सपोर्ट करेगा। और अब इसीलिए कह रहा हूं कि जितने बच्चे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं उतने ही दिमाग में राज होने लगते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं जब बच्चा था तो कुछ राज था, फिर हाई स्कूल पढ़ने गया कुछ राज आया, इंटर में रह के कोई राज आ गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया वहां कोई राज आया, फिर जॉब में आया, पहले सर्विस में था कुछ और हर जगह कुछ ना कुछ राज इस शरीर में जा रहे होते हैं और वो हम किसी से शेयर नहीं करते। मैं भी किसी से बताता नहीं, मेरे भी सीने में बहुत सारे ऐसे राज हैं कि मैं मर जाऊंगा और चला ही जाएगा, कोई नहीं जानने वाला है। ऐसे सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं वो सिर्फ आप जानते हैं, कोई नहीं जानता।
लेकिन जो दोस्त होता है उससे शेयर किया कर सकते हैं। इसीलिए क्यों, अगर आपके जीवन में एक मित्र सही में है तो आपको कोई रोग जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये राज की बातें आप दबा के रखे, छुपा के रखे हैं, तो यही आगे रोग बनेगा, यही बीपी बनेगा, यही शुगर बनेगा, यही कमर दर्द बनेगा, यही घुटने का दर्द बनेगा, यही राज बनता है। तो अब आप समझ पाए कि एक जीवन में सच्चा दोस्त होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। एक सच्चा दोस्त अगर आपके पास है तो जीवन भर आपको वो स्वस्थ रखेगा। चैट मैंने ऑन कर दिया, सभी लोग बताए समझ पाए कि सच्चा दोस्त होना क्यों जरूरी है। और आप जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप स्वस्थ हैं दुनिया का सारी संपदा आपके पास है। एक सच्चा दोस्त जिसके पास है वो जीवन भर स्वस्थ रहता है, उसको कोई बीमारी हो नहीं सकता। बड़े से बड़ी समस्या आएगी तो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है देख लेगा। ऐसा ही होता है कि मेरा दोस्त है वो देख लेगा। एक भी दोस्त जिसके पास हो। अब मैं बच्चों यही कह रहा हूं कि जो आप लोग छोटे हैं आपको लगता होगा ना कि मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे उतने दोस्त हैं, ऐसा है रियल में एक दोस्त भी जीवन में मिलना मुश्किल है। ये मैं भी कह रहा हूं, मैं भी उस एज में पहुंच गया हूं 35-40 के एज में, मैं भी कह रहा हूं बच्चों की हाँ मेरा एक दोस्त भी नहीं कह सकता, एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको मैं कहूं कि हाँ ये उस दोस्ती के पैमाने पर खरा उतरता है। दोस्ती क्या वो मैं कल से डिफाइन करूंगा, कल से आपको दोस्ती की परिभाषा बताऊंगा, लेकिन दोस्त मिलना बहुत ही टफ होता है। तो अब देखिए, अब दीपा दीदी हैं, निधि दीदी हैं, आप जैसे बच्चे हैं, मैं भी इनके आगे बच्चा ही हूँ। तो अब देखिए मैं भी इनसे सीखूंगा, ये खुद ही बताएंगे कि हाँ सही बात है, दोस्त मिलना बहुत ही टफ होता है। अब ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताएंगी। दीपा दीदी हैं ये, ठीक है, दीपा दीदी को आप लोग जानते हैं, अभी मैं अनम्यूट करता हूँ। दीपा दीदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं, बहुत ही सीनियर ऑफिसर होता है बच्चों। आप लोग जब नौकरी ज्वाइन करोगे तो आपको 10-20 साल लगेगा वहां पहुंचने में। तो दीपा दी बहुत सीनियर ऑफिसर है। अब दीदी बताएंगे कि सही बात दीदी बताइए कि हाँ फ्रेंड मिलना कितना टफ होता है, और इस लाइफ में क्या आप कह सकती हैं कि हाँ कोई 1-2-4 फ्रेंड मिल गए हैं? अब मुझे लगता है नहीं मिलता, बहुत ही टफ है। सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अब दीपा दीदी बोलेंगे, फिर निधि दीदी। थैंक यू सो मच सर, और सभी बच्चों को नमस्ते, हेलो। और आज जो इस टॉपिक पे हम लोग ये क्लास है बेटा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, और जो आज आप यहाँ सीखोगे, जो हम डिस्कस यहाँ करेंगे, आपको ये लाइफ लॉन्ग आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा इस चीज से। क्योंकि बेटा जैसे सर ने बताया कि एक सच्चा दोस्त जो होता है वो हमारा राजदार होता है, हमराज होता है। अगर हम किसी से अपने दिल की बात अगर कर लेते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, और जब हम हल्के हो जाते हैं, दिमाग से हल्के हो जाते हैं, तो हमें मेंटल कोई स्ट्रेस नहीं रहता, और जब हमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता तो हमें कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं होती। कितने सुंदर तरीके से सर ने बताया कि अगर हम अपने दिमाग में किसी तरह की कोई बात छुपाते हैं, अगर वो छुपाते हैं दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं उस बात को गलत समझते हैं, या हम समझते हैं कि हमसे गलती हो गई। चाहे वो अगर हम डिस्कस करें तो सामने वाला हमें समझा देगा कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन हम अपने ही अंदर एक ऐसा जाल बना देते हैं, सोच सोच के ऐसी बातें सोच के कि अरे मैंने वो गलती कर दी थी, अरे मैंने अपने दोस्त के साथ ऐसा कर दिया, या मैंने ऐसे कुछ एक चोरी कर ली छोटी सी, या मैंने झूठ बोल दिया, या मैंने एक बात छुपा दी, अपने दोस्त को हेल्प नहीं करी। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं बेटा। हम स्कूल में जब जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं क्लासरूम में, तो हम कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम गलतियां कर जाते हैं। तो किसी को कॉपी नहीं दी, किसी को हमने कुछ आता था हमने बताया नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है, लेकिन उसके बाद हम बहुत गिल्टी फील करते हैं। जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं ना बेटा, हमारा अंदर वाला मन जानता है कि हमने गलत काम किया। तो जब हम गलत करते हैं तो वो हमारे को अंदर कचोटता है, हमारे अंदर हमको बार बार बोलता है कि तुमने गलत किया। तो जब वो हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, या हम उसी व्यक्ति को हम उससे माफी मांग लेते हैं, या किसी से हम शेयर कर लेते हैं, वो हमें समझा देता है कोई बात कि नहीं ये गलत नहीं था, ये इस तरीके से कर लो, या जाके माफी मांग लो, तो हम थोड़े से हल्के हो जाते हैं। तो इसीलिए एक दोस्त बहुत जरूरी है बेटा। तो दोस्त जो है वो मिलना बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे पहले बेटा हमको खुद एक अच्छा इंसान, अच्छा दोस्त हमें खुद पहले बनना पड़ेगा। हम अगर ये कहें कि हमारा कोई दोस्त नहीं बनता,
या हमारे से कोई फ्रेंडशिप नहीं करता, देखो उनका ग्रुप बना हुआ है क्लास में लेकिन वो हमें उस ग्रुप में आने नहीं देता, तो आप ये सोचो कि बेटा कि उस जो ग्रुप का एक जो ना एक डायनामिक्स होगा, कुछ वो है उस ग्रुप में जो उन सबको जोड़े हुए है, और वो उस ग्रुप के लायक आप उनको, वो आपको उस ग्रुप के फिट नहीं समझते हैं। तो अगर आप चाहते हो सचमुच में, आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक ग्रुप होता है, एक स्टूडियस बच्चों का ग्रुप बन जाता है, या एक फन बच्चों का ग्रुप बन जाता है, या एक कुछ सेल्फिश बच्चों का ग्रुप बन जाता है। वो सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब से दोस्ती करते हैं, उनका असली में वो दोस्त नहीं होते। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह के दोस्त आप ढूंढ रहे हो, आप कौन सा दोस्त सीख कर रहे हो, तो आपको ना समझ में आ जाएगा। तो वैसे आप खुद जब बनोगे, जैसे आप दोस्त बनना ढूंढना चाहते हो ना बेटा, तो आप वैसे खुद बन जाओ, तो वैसे लोग आपको वैसे वैसे मिलते चले जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि पहले क्या था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, और कह लो कि सेल्फिश भी थी। मैं अपनी कमी बताती हूँ, सेल्फिश भी थी, तो मेरे इतने दोस्त नहीं होते थे। लेकिन जब मेरे को समझ आई कि इस तरह से नहीं होगा, आपको शेयर करना पड़ता है, आपको अपनी चीजें शेयर करनी पड़ती हैं, आपको किसी के लिए कुछ करना पड़ता है, तब आपके दोस्त बनते हैं। तो जब मैंने उदारता दिखाई, जब मैं खुद अच्छी बनी, जब मैं खुद अच्छी इंसान बनी, तो मेरे दोस्त बनते चले गए, और मेरे इतने दोस्त बन गए, और वो दोस्त भी बहुत बहुत प्यारे दोस्त, जैसे मैं बनाना चाहती थी वैसे दोस्त मेरे बनते चले गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ऐसे अच्छे लोग मेरे जीवन में आए ही नहीं थे, क्योंकि मैं खुद इतनी अच्छी नहीं होंगी शायद। तो पहले हमें खुद अच्छा बनना पड़ता है, तब हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। एक आप बड़े हो जाओगे तो आप एक चीज समझोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब आप जैसे होगे ना आपको वैसे ही दोस्त मिलेंगे। तो जैसे आप खुद बनोगे वैसे आपको दोस्त मिलते चले जाएंगे। तो जैसे अब ये पूरा सप्ताह मित्रता का सप्ताह है, तो अब हम यहाँ पर बेटा, क्योंकि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग वैसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो या आपके नेबरहुड में आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसी वाली बात तो यहाँ है नहीं। हम लोग अभी स्क्रीन के आगे बैठे हैं, आप कोई लैपटॉप के आगे बैठा होगा, कोई मोबाइल के आगे बैठा होगा। तो अब यहाँ पर दोस्ती करने का जो है ना दूसरी बात आ जाती है, लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल वही है कि आपको खुद जो है अच्छा बनना पड़ेगा, आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा जैसा आप दोस्त सीख कर रहे हो। जैसे आपको दोस्ती चाहिए वैसे आपको खुद इंसान बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि बेटा अभी आप छोटे हो, तो अभी आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी आपकी बन रही है, तो आप अभी अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना रहे हो। यहाँ पर आप इतने लकी हो बेटा कि आप यहाँ देशो गुरुकुल में आप आ गए हो, आपको सुभाष सर जैसे एक इतने अच्छे गुरु मिल गए हैं, यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, और आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको ऊपर उभारा जाता है। तो जो जैसे अब यहाँ पर इंट्रोवर्ट्स जो बच्चे हैं, जो इतने थोड़े से शाई नेचर के होते हैं, मैं भी ऐसे ही थी, तो मैं जैसे आज बोल रही हूँ ना बेटा, मैं ऐसे बोल नहीं पाती थी स्क्रीन के आगे, मैं बहुत शाई नेचर की थी। और इसके लिए मैं सुभाष सर को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ऐसे यहाँ बोलती हूँ, तो मेरी भी शाइनेस धीरे धीरे जा रही है, और मैं भी धीरे धीरे करके इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होती जा रही हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है ना बेटा, आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को ये देशो गुरुकुल का प्लेटफॉर्म मिला है। अब हम सब मिलके यहाँ पर बेटा एक दूसरे के साथ जो है ना, हम अपने जो हमारे अंदर गुण हैं वो हम एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि मित्रता और तरीके से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ वो तो है नहीं कि आप बाहर जाके गेम्स खेल लो, या आप इकट्ठे बैठ के कुछ और मतलब कुछ चीजें मतलब इकट्ठे मिल के कुछ काम कर लो, वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जो चीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने अपने अंदर के जो गुण हैं उनको और डेवलप करें, और जो हमारे अंदर है वो दूसरों को सिखाएं, सो दैट कि वो हमारे गुणों से कुछ सीख सके, सो दैट कि हम एक ना एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप का बन जाए। कि जैसे मेरे को आता है, जैसे आर्यन को ये टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बहुत अच्छा आता है, निष्ठा को ये वो उसको ये आयुर्वेद का कुछ नॉलेज है आई थिंक। तो ऐसे ही कुछ बच्चों को जिसको जिस चीज की नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ बेटा शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है और हमारा और डेवलपमेंट होता है। तो हम जब यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और मित्रता सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं, तो हम लोग अब हम ये कोशिश करें कि हम लोग
ये सोचें कि मेरे से किसी को क्या मिल सकता है, ठीक है ना बेटा। हम ये ना सोचें कि मुझे कोई क्या देगा, हम ये सोचें कि मैं किसी को क्या दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ठीक है ना। आप ये सोचो कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो आज मुझसे कोई कुछ ले ले, कोई मुझे आज अगर मुझे कुछ आता है तो मैं उसको कुछ सिखा दूं। ऐसी वाली भावना से अगर आप करोगे ना बेटा, तो आप सब एक दूसरे के फ्रेंड्स पहले ही बन जाओगे। मतलब बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी अगर आप इस भावना से अगर आप रहोगे कि मुझे यहाँ पर हर एक किसी को कंट्रीब्यूट करना है, मैं यहाँ पर देने के लिए बैठी हूँ ना कि लेने के लिए। तो आपको देखना आपके सारे दोस्त सहज ही रूप से बन जाएंगे, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये इतनी प्यारी चीज होती है दोस्ती बेटा, कि हम मतलब जैसे होता है ना कि किसी को हम याद रखते हैं, कोई बहुत अच्छा इंसान होता है तो हमें ना वो एक हमारे दिमाग में ना वो याद रह जाती है। कभी हम कहीं जा रहे होते हैं, एक स्ट्रेंजर हमारी कोई हेल्प कर देता है, तो वो ना हमें उसका कोई नाम नहीं पता, उसका कोई पता नहीं पता, लेकिन हमें वो एक व्यक्ति याद होता है। और हम कभी भी किसी के साथ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे मेरा ना बीच सड़क में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, आसपास कोई पंचर ठीक करने वाला नहीं था, लेकिन वहां हाईवे पे किसी ने गाड़ी रोक के हमारी मदद करी और हमको आगे रास्ता भी बताया और हमारी हेल्प मतलब पूरी तरीके से हेल्प करी। तो इस तरीके से बेटा जब आप किसी को हेल्प करते हो ना, तो आपको हमेशा हर कोई याद करेगा। तो अब ये जब मित्रता सप्ताह आप शुरू हो गया है, तो अब जैसे हम यहाँ पर इतने लकी हैं कि सब लोग अलग अलग शहरों से हैं बच्चे, तो आप अपने अपने शहर के बारे में बताओ। जैसे कोई मुंबई का है, कोई गुजरात में किसी शहर का, अहमदाबाद का है, कोई बैंगलोर का है, कर्नाटका का है, तो वहाँ के कल्चर का बताओ। जैसे महाराष्ट्र में क्या कल्चर है, जैसे अभी गणेश विसर्जन हुआ, गणेश का इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ, तो ऐसे ऐसे आपके स्टेट में, आपके शहर में कौन कौन से ऐसे कल्चर मतलब क्या एक हाईलाइट है वहां का, वहां पर कैसे मतलब अपनी जहाँ सिटी में रहते हो उस सिटी के बारे में कुछ बताओ एक दूसरे को, वहां का क्या कल्चर है, वहां का क्या फूड है। तो इस तरह से ना एक एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप से करेंगे हम लोग, सो दैट कि हम एक दूसरे से सीखें। मतलब कि हम बताएं, सो दैट कि अगर हम कभी जैसे होता है ना, कोई मलयाली है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, तो हर कोई किसी से अगर कभी आप फ्यूचर में जैसे अगर आप किसी से बात करोगे तो आप बताना कि मेरा एक गुजराती फ्रेंड है, उसने मुझे ना ये चीज बताई थी। तो आप पता क्या होता है कि इस तरह से जो है ना, ये जो हमको डिफरेंट नॉलेज मिलती है, तो ये हमारे को बड़ी काम आती है। और आज अगर यहाँ आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे ना बेटा, ये तो आपको लॉन्ग रन में, अभी तो आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई प्रोफेशनल बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई हाउसवाइफ बनेगा, तो जब आप बड़े हो जाओगे तब भी आपकी ये दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि आपने इस दोस्ती को किसी सेल्फिश मोटिव से नहीं बनाया। एक लव इसका फाउंडेशन है, आप सब एक दूसरे के साथ प्रेम से जुड़े रहो, इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं रहे। अभी आप छोटे हो ना, तो अभी आप आपके अंदर इतनी बुराई नहीं है, अभी आप सब इतने प्योर हार्टेड हो, इस प्योरिटी को आपको बनाए रखना है, ठीक है ना बेटा। जब हम धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं तो बाहर इतनी टॉक्सिसिटी है, मतलब तो वो हमको अफेक्ट करती, नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे वो अफेक्ट करती है बेटा। तो अभी आप अपने आप को इतना अंदर से प्योर रखो, इतना स्ट्रेंथन करो अपने माइंड को, कि बाद में वो आपको बाहर की जो नेगेटिविटी है या लोगों की सेल्फिशनेस है या कोई भी चीज है, बुरी चीज है, वो आपको अफेक्ट ना करे। आप जो हो वो हो, सो दैट कि आपसे लोगों को प्रभाव हो, आपसे लोग प्रभावित हो, लेकिन आप लोगों की नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो। तो आपको ये बेटा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जहां पर आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ, किसी को भी नीचे मत गिराओ, हमेशा एक दूसरे को पुल अप करो। कोई अगर थोड़ा सा वीक फील कर रहा है या किसी की बारी पीछे रह गई है, आप खुद जैसे सर कहते हैं कि दूसरे को आगे मौका दो कि आज मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ और मेरी जगह उसको बारी दे दो। तो आपको देखना कितनी खुशी होगी। हम किसी को कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, हम अपने घर से कोई सामान किसी को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक जेस्चर दिखा रहे हैं, और वो जेस्चर दिखाने से ही आपको जो खुशी मिलेगी ना बेटा, आप फील करोगे, आप फील करते भी होगे, क्योंकि आप इतने अच्छे बच्चे हो सारे के सारे। मैं देखती रहती हूँ, कभी कभी आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो। जब ये आप करोगे ना कि मेरी जगह आप उसको बारी दे दो,
तो आप देखना कि आपको कितनी खुशी होगी। तो इस तरह से हम ऑनलाइन जो फ्रेंडशिप है बेटा, उसमें थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा रिस्ट्रेंट है, हम दूसरे तरीके से हम नहीं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते। एक ज्यादा पर्सनलाइज जो होता है कि हम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, वो चीज नहीं कर सकते क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो लेकिन हम जो इसका मैक्सिमम हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो तो हम ले लें कि हम एक दूसरे को अपना जो भी नॉलेज है एक दूसरे के साथ शेयर करें, और कोई इस चीज का कोई अहंकार ना करें बेटा। इस धीरे धीरे ना क्या होता है, कई बार हम सोचते कि अरे ये तो मैंने सिखा दिया, उसने तो मुझे कुछ सिखाया नहीं। कोई बात नहीं, तुम ये सोचो कि तुम्हारे को आता है ना तो तुम सिखाओ, और सिखाने से और हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा कभी कुछ घटता नहीं है। प्यार करने से भी प्यार बढ़ता है, नॉलेज बांटने से भी नॉलेज बढ़ता है। ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। तो आपको ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सर, जैसे आप लोग, मैं ये कह रही हूँ कि आप इतने लकी हो कि लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को ये देशो गुरुकुल का प्लेटफॉर्म मिला और सुभाष सर जैसे गुरु मिले। तो आप लोग बहुत, जिसको कहते हैं ना, सिलेक्टेड फ्यू हो, और डिवाइन कोई पावर है जो आप लोगों को यहाँ पर, सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। और इस चीज का बहुत फायदा उठाओ बेटा, और इस चीज को मतलब मित्रता को पूरा, इसको पूरा चरितार्थ करो अपने जीवन में। और जिसको कहते हैं, मैं इतना ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अभी निधि जी को भी बोलना है और शायद आप लोग भी कुछ अपना बोलना चाहोगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है बेटा कि हमेशा देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। प्यार देने वाले बनो, अपनी अपनी नॉलेज जो शेयर करो, और मिलजुल के रहो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ। ठीक है ना बेटा, प्यार से रहो। थैंक यू। मित्रता का यही एक फंडामेंटल रूल है, ट्रस्ट रखो एक दूसरे पे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप लोग सब जो बच्चे हो यहाँ पर, आप लोग ये सोचते हो ना कि मेरा फ्रेंड को, मैं उसको अगर कुछ बात बताऊं तो वो किसी और के साथ ना बताए, तो आप चाहते हो ना कि ट्रस्ट वर्दी आपको फ्रेंड मिले। तो जब आप किसी से वो एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड मिले, तो आप खुद भी एक ट्रस्ट वर्दी इंसान बनो। कि अगर आपको कोई इंसान कोई बात बताता है, कोई आपको फ्रेंड कोई बात बताता है कि किसी को मत बताना, तो आप इस चीज का फायदा मत उठाओ कि अरे उसने मुझे बताया ना, चलो उसको बता देता हूँ, कि किसी को बताने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसा नहीं करना है। तो आप हमेशा, जिसको कहते हैं, अगर आपको कोई किसी के साथ कोई आपके साथ कोई बात शेयर करता है तो उसको अपने अंदर रखो, यहाँ दिल में रखने की कोशिश करो। उसको किसी के साथ भी, उसके साथ धोखा नहीं करना। दोस्ती में धोखा जो होता है ना बेटा, वो दोस्ती नहीं होती, वो फिर दुश्मनी हो जाती है। धोखा नहीं करना किसी के साथ, हमेशा प्यार से रहो। देखो कितने सारे बच्चे ये ओके यस मैम कह रहे हैं ना, तो ये हाँ, जो ये यस कह रहे हैं, हमेशा ये अपने आप से वादा करो कि हम अपनी दोस्ती जो है ना, पक्की दोस्ती करेंगे, किसी दोस्ती में धोखा नहीं देंगे किसी को। धोखा यही होता है कि अगर उसने आपको कहा कि मेरे ये बात किसी को नहीं बताना, तो आप किसी को नहीं बताओगे। अगर वो आपके पास आया है, कोई दुखी है, आपसे कुछ मोटिवेशन लेने आया है, तो आप उसको मोटिवेट करो, उसको ऊपर उठाओ, ना कि उसको करे अरे ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। नहीं, आप उसके गुड लिसनर बनो। क्या होता है ना कि हम, कोई जब हमारे से बात करने आता है ना, तो हम पूरी बात उसकी सुनते नहीं, उससे पहले उसको सलाह देनी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला दोस्ती का एक और रूल होता है कि हम एक अच्छे गुड लिसनर बने। ठीक है, जब आप किसी की बात पूरी दिल से सुनते हो ना, पूरे ध्यान से सुनते हो, आधी समस्या तो उसकी वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है, चाहे फिर उसको आप कुछ कहो या ना कहो। तो इसलिए पहले तो उसकी बात आप ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, एकदम उसकी बात को कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट बिना हुए उसकी पूरी बात सुनो, तो देखना कि वो कितना खुश हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा किसी को भी ऊपर उठाओ, और यहाँ पर सब हम बराबर हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब हम यहाँ पर सब बराबर हैं। दोस्ती में कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कुछ नहीं होता। दोस्ती छोटे से भी हो सकती है, जो छोटे बड़े से भी हो सकती है। तो यहाँ पर कभी भी कोई एक दूसरे के अंदर भेदभाव नहीं करना बेटा, कि मैं दोस्ती क्यों करूं, वो मेरी बराबरी का नहीं है। ठीक है, मैं इस शहर का हूँ, वो छोटे शहर का है, ऐसा नहीं। वो गांव का है, मैं शहर का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सबको यहाँ पर, आप जितने भी अब यहाँ पर हैं, हम सब यहाँ पर मिलजुल के एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को उठाएंगे। और कोई किसी तरह की कोई जिसको कहते हैं ना, कोई भी ये नहीं सोचना कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। ये सब डिफरेंसेस भी नहीं, हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब भारतीय हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड।
ठीक है बेटा? गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी। देखो बच्चों, दीदी ने पूरे अपने अनुभव से बहुत सारी बातें बताई, और जो भी दीदी की बातें आप ध्यान सुने, क्योंकि ये सब बातें अनुभव ही बोल सकता है, जिसका जो उस उम्र से गुजर गया है। हम लोग, मैं भी नहीं बोल सकता, आप भी नहीं, अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, आप भी छोटे हैं, मैं भी बहुत छोटा हूँ, तो हम लोग जानते नहीं क्या चीज़ होगा। लेकिन ऐसा ही कर करके दीदी ने एक ही चीज़ बोला कि अगर हमें अच्छा फ्रेंड चाहिए तो अच्छा फ्रेंड बनना पड़ेगा। आप अच्छा बनिए और अच्छा फ्रेंड आपको अपने आप मिलेगा। और ठीक है, आप निधि दी बताएंगी हिंदुस्तान। अब मैं निधि दी को अनम्यूट करता हूँ। फ्रेंड का क्या महत्व होता है, देखिए दीदी का भी अनुभव सुनिए लाइफ में कि हाँ, क्या एक फ्रेंड मिल जाए तो क्या हो जाता है। इसीलिए बोला, जिसको एक फ्रेंड मिल जाए वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, उससे धनी कोई नहीं जिसको एक फ्रेंड मिल जाए। चलिए, नमस्ते सुभाष जी। नमस्ते सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स को। मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगी, अब्दुल कलाम आज़ाद की स्टोरी। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले अवनी के लिए वो स्टोरी लगाई थी मैंने, तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ पहले शेयर करूँ कि मतलब उसमें फ्रेंडशिप का कैसा दिखाया है कि जब अब्दुल कलाम आज़ाद, आप सभी जानते होंगे कि हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे वो इंडिया के। वो जब बचपन में छोटे थे, जिस गांव में रहते थे, तो वो रोज जाके एक मंदिर के सामने, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था और जहाँ वो रहते थे, उस मंदिर के पास जाके वो रोज बैठ जाते थे जाके। तो वहाँ के जो लोग आसपास के थे वो सब उनको बहुत ऐसे स्टेयर किया करते थे, घूरते रहते थे कि ये, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे तो, और मंदिरों में हिंदू लोग जाते हैं, कि ये आखिर क्यों बैठ जाते हैं, आखिर ये लोग सोचते थे वहाँ पर। तो धीमे धीमे वो, लेकिन उन्होंने जाना नहीं छोड़ा कि लोग उनसे कितना भी उनको देखते रहे, कुछ भी करें, उन्होंने कुछ ऑकवर्ड फील नहीं किया इसके बारे में। फिर उन मंदिर में उन्होंने देखा कि जो मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, उनका लड़का था, उसका नाम राम था। वो उसको देखते थे, राम ने उनको देखना शुरू किया, आजाद जी को, और वो ऐसे दोनों की फ्रेंडशिप हुई आपस में। और धीमे से बाद में पता चलता है कि वो दोनों स्कूल में भी साथ में ही पढ़ते थे, एक साथ आगे के बेंच पे दोनों बैठते थे। एक दिन एक टीचर आते हैं उसके स्कूल में, उनके स्कूल में, जो कि चेंज होते हैं, नए टीचर होते हैं, उनके क्लास में आते हैं, तो वो दोनों को साथ में देखते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, और जब नाम बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि अरे आजाद, तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो, तुम जाओ उधर दूसरे बेंच पे बैठो जाके। क्योंकि वो नहीं चाहते कि राम जो है वो मंदिर के पुजारी का लड़का है तो आजाद जी उसके साथ बैठे, तो वो कह देते हैं कि आप अब्दुल पीछे बैठो जाके, यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तो वो पीछे चले जाते हैं और बैठ जाते हैं जाके। बाहर दोनों स्कूल से जब निकलते हैं तो दोनों रोते हुए घर जाते हैं उस दिन, राम और अब्दुल दोनों ही रोते हुए घर जाते हैं। दोनों अपने पेरेंट्स को बताते हैं जाके ये घर में बातें। नेक्स्ट डे जो राम के फादर होते हैं, जो बहुत बड़े पुजारी होते हैं उस मंदिर के, वो उनको बुलाते हैं, अब्दुल को बुलाते हैं, कहते हैं, राम आता है उनके घर पे, कहता है मेरे पापा ने आपको बुलाया है हमारे घर पे। और जब वो अब्दुल जी वहाँ पहुँचते हैं तो उनको डर लग रहा होता है कि पता नहीं किस लिए बुलाया है, क्या डांट पड़ेगी, क्या होगा, क्योंकि छोटे थे तो डर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ टीचर भी उनको दिखे कि टीचर भी खड़े हुए थे वहाँ पे। तो अब तो उनको और डर लगा कि टीचर ने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा और ये हमको डांटने वाले हैं दोनों मिलकर। उनके जब राम के फादर ने ये बोलना शुरू किया टीचर के बारे में, उनको टीचर को बोला कि आप ये कैसे कह सकते हैं अब्दुल को कि वो पीछे जाके बैठे हैं, जबकि ये दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपस में इन लोगों का इतना कनेक्टिविटी है कि इतने अच्छे से बात करते हैं, और दोनों रोते हुए घर आए, तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक तो इसमें ये रिलीजन कहाँ से आ जाता है, फ्रेंड्स में कुछ ऐसा नहीं होता है कि रिलीजन का कुछ मतलब हो, ना तो अमीर गरीब का होता है, किसी भी चीज़ का नहीं होता है। तो मतलब और टीचर से बोलते हैं तो टीचर फिर टीचर को समझाते हैं, टीचर खुद माफ़ी मांगते हैं अब्दुल जी से उस दिन, और फिर दोनों बच्चे नेक्स्ट डे से वो टीचर ही खुद कहते हैं कि आप साथ में दोनों बेंच पर बैठिए। तो मतलब ये दिखाया है कि फ्रेंड्स अगर चाहें, अगर दोनों इतने क्लोज हो तो एक दूसरे के साथ कितना, मतलब आप देखेंगे कि दोनों का रोना एक साथ, दोनों के इमोशंस साथ में, घर पे भी उनके पेरेंट्स को भी पता है कि वो कितना कनेक्टेड है एक दूसरे से, तभी उनके फादर ने बुला के उनको बताया। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि ये जो फ्रेंडशिप होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में बच्चों। तो एक ना एक फ्रेंड तो आपका लाइफ में, ये मत सोचिए कि कितने फ्रेंड आपके बनते हैं, बनाने को तो आप कितने को भी फ्रेंड बना सकते हैं, और आपको किसी को भी दिल दुखाना नहीं है, आप किसी का भी, ये नहीं कि वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा तो उसको गंदी तरीके से जवाब दे दे, नहीं,
आप उसको समझ जाइए, आप उसको आप जैसे डील करना है वैसे डील करिए, आप उसको चाहे छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा दूर हट जाइए, लेकिन उसको जवाब देके रिलेशंस में उसके साथ मतलब खराब रिश्तों को मत करिए। किसी के साथ भी अगर आप एग्जिट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो कभी भी खराब रिश्ते करके मत निकलिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो फिर से जाकर आगे लाइफ की जर्नी में आपको कब मिल जाएगा दोबारा से, और जब मिलेगा तो आपका और उसका सिचुएशन क्या होगा, आप लोग कैसे मिलोगे, क्या चीजें शेयर करोगे, कैसे नहीं। ये तो थी अब्दुल कलाम जी की अब बात। अभी जब आप सब लोग बहुत छोटे हैं, आप पहले तो आप अपने फ्रेंड्स कहाँ देखते हैं, अपने पेरेंट्स में देखते हैं जब आपका बर्थ होता है, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा से ही सारी चीजें सीखते हैं, उनमें ही सारी चीजें शेयर करते हैं कि मम्मी अभी पेट दर्द हो रहा है, अभी मेरे ये चीज़ है, अभी भूख लगी है, अभी मुझे ऐसा करना है। तो ये चीज़ें मतलब आप फ्रेंडशिप कहाँ से स्टार्ट करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ स्टार्ट करते हो, और ये एक ऐसी बॉन्डिंग है फ्रेंडशिप की जो आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छे फ्रेंड्स कोई नहीं हो सकते। डेफिनेटली आगे जो फ्रेंड बनेंगे जाके वो होंगे, लेकिन जो पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग होती है उसको आप कभी लूज नहीं होने दीजिए, कि आप पेरेंट्स पे अविश्वास कभी भी मत करिए, चाहे कितना भी मम्मी पापा डांटे, लेकिन माँ बाप ने आपको बर्थ दिया है, वो आपके फर्स्ट फ्रेंड्स रहे हैं, तो आपको उनकी बातें सुननी है, समझनी है। जब तक आप में समझ नहीं आ जाती है इन चीज़ों की, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि बच्चे अभी खुद समझदार हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एंड जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल दूंगी बर्ड्स का। बर्ड्स तब तक ही अपने बच्चों को घोंसले में रखती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, जब तक कि वो खुद उड़ने नहीं लगते हैं, तब तक वो बच्चे नहीं उड़ पाते हैं। तो बच्चे भी उनका कहना मानते हैं, राइट, वो घोंसले से नहीं उतरते क्योंकि गिर जाएंगे नीचे अगर घोंसले से निकलेंगे, तो अभी विंग्स उनके नहीं बने होते हैं कि वो फ्लाई कर पाए। तो पेरेंट्स की बात मानते हैं, वो उनको फीड कराते हैं, और जब वो इस स्टेज पे आ जाते हैं कि वो अब उड़ पाए तो उड़ते हैं। तो ऐसे ही पेरेंट्स भी ट्रस्ट करते हैं बच्चों पे कि हाँ अभी आप फ्लाई कर सकते हो तो आप फ्लाई करो, ठीक है ना, और वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप समझदार हो चुके हो, और आपको जहाँ जरूरत होगी हमारी हेल्प की, आप वापस आओगे, हमको हेल्प करोगे। सेकंड, आपका कोई सिबलिंग आता है, आपका ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, कोई भी होगा, वो आपका एक फ्रेंड बनता है घर में, जो सेकंड स्टेज पे आता है, उससे आप चीजें शेयर करना शुरू करते हो। और मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी सिस्टर है एक, मुझसे बड़ी है वो 3 इयर्स, तो उनसे जैसी मेरी बॉन्डिंग है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दुख लगता है, कोई चीज शेयर करनी, कभी लो फील करी हूँ तो तुरंत कॉल किया, शेयर किया, तो वो एक हल्कापन फील करती हूँ कि हाँ अभी मुझे अच्छा लग रहा है, जब मुझे वो थोड़ा कंसोल कर देती हैं उस बात पे, या कभी समझा देती हैं कि नहीं ऐसे किया करो। और वो चीजें जब छोटे होते हो तो भी आप देखोगे कि जब आप बढ़ रहे हो तो कैसे आपका अगर बड़ा भाई या बहन है, आपको कैसे सपोर्ट करते हैं आपके एजुकेशन में, आपके खेलने में, आपको कैसे सिखाते हैं चीजों को, आपके दूसरे लोगों से, आउटसाइडर से आपको कैसे सेव करते हैं, मतलब किस तरह से वो अपना एक पॉजिटिवनेस दिखाते हैं आपके लिए, छोटे भाई बहन के लिए। तो या बड़ा भाई बहन होगा, छोटा बहन होगा, तो वो बहुत प्यार दिखाएगा। फिर अब जब बाहर खेलने जाते हो, बाहर स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में अभी तो आप स्कूलिंग स्टार्ट करते हो, बाहर आपके सोसाइटी में फ्रेंड्स बनाते हो आपके, तो कई बार आपको लगता है मम्मी पापा जो कहते हैं, फ्रेंड्स जो कहते हैं वो ज्यादा बेटर कहते हैं, मम्मी पापा तो जो समझाते हैं वो तो डांट के कहते हैं, देखो फ्रेंड तो मुझे खिलाते भी हैं, मुझे चीजें भी, देखो टॉफी भी खाने के लिए दे दी उन्होंने, और ये मम्मी पापा तो क्या देते भी नहीं, बोलते दांत खराब हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ी टाइम के लिए लगती हैं कि हाँ नहीं बहुत अच्छी है, मेरे फ्रेंड्स मेरे पेरेंट्स से या मेरे ब्रदर सिस्टर से अच्छे हैं, डेफिनेटली वो अच्छे होंगे, लेकिन पहले घर में सब लोग फ्रेंड्स होते हैं फिर बाहर, ओके। और एक चीज और है कि ये नहीं कि वो फ्रेंड्स नहीं होते हैं, और अभी जब आप छोटे होते हो तो आप फ्रेंडशिप का मतलब भी इतना बेटा समझ नहीं पाते हो कि फ्रेंड्स कैसे बनाए जाएं, कौन अच्छा फ्रेंड है, कौन खराब फ्रेंड है, क्योंकि अभी आप में समझ नहीं होती है इतनी। कोई बच्चा, जैसे मैं अवनी का एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अवनी, हम पहले दूसरे सोसाइटी में रहते थे, तो वहाँ अवनी के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, यहाँ आने के बाद अवनी ने कई सारे फ्रेंड्स बनाए, तो अभी हम जैसे कभी सोचते हैं कि नहीं हम उस जगह चले जाते हैं वापस, तो अवनी कहती नहीं नहीं, वहाँ मेरे भी कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो मैं नीचे जाती हूँ, खेलती हूँ उनके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मेरा थोड़ा माइंड मुझे रिलैक्स लगता है, घर में आके फिर पढ़ाई करती हूँ या फिर मैं अपने को अच्छा लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, ये बोलती है। तो हमें भी लगता है कि नहीं, हाँ फ्रेंड्स तो बहुत ही मस्ट है लाइफ में होना। और ये फ्रेंड्स आपके हर लाइफ के स्टेज में बेटा अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रेंड्स बनते जाएंगे। अभी आपके स्कूल में फ्रेंड्स बनेंगे,
फिर आप कॉलेज जाओगे, फिर आप जहाँ इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या जो भी आप प्रोफेशनल लाइफ अपना चूज करोगे उसमें जाओगे, जिस भी स्ट्रीम में, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे। फिर आप जॉब करोगे तो जॉब में डेफिनेटली फ्रेंड्स बनेंगे ना। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं ना, ये जो बॉन्डिंग आपकी होती है ना बेटा, ये सबसे स्ट्रांग होती है। और ये ध्यान रखिए, इसको आप कभी छोड़िए मत। आप कितने भी बड़े हो जाइए ना आगे जाकर, जो आपके बचपन के फ्रेंड्स है ना, उनको हमेशा आगे तक आप ऐसा करो कि उनके साथ कनेक्टेड रहो हमेशा, आप कितने भी बड़े हो जाओ। क्योंकि वही एक ऐसे फ्रेंड्स होते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स। क्योंकि अब हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ये चीजें समझ में आती हैं कि जो जॉब वाले फ्रेंड्स होते हैं या जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स होते हैं आपके, जो आपने टेक्निकल नॉलेज गेन की, वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब टेम्परेरी होते हैं। या ठीक है, आपने कॉल बैक किया तो उन्होंने कॉल बैक कर दिया, तो रिएक्शन एक आपको मिलेगा कि एक्शन टू रिएक्शन। लेकिन जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे, आज आप एक बार कॉल करोगे तो वो आपको 10 बार कॉल करेंगे हो सकता है। और वो आपकी जो बचपन की शरारतें हैं, जो आप चीजें उनके साथ शेयर करते थे, वो आज भी वैसे ही लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे, उसी नेटिव लैंग्वेज में जिस तरह की आप बचपन में बात करते थे। अरे तूने क्या किया, खाया कि नहीं खाया, मतलब लाइक दैट। ठीक है ना, आप किस लैंग्वेज में बात करते होगे वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि चाइल्डहुड के फ्रेंड्स आप कभी भी मत छोड़िए आगे जाकर। वही आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करते हैं जब आप कभी किसी टफ टाइम से जाते हो। टफ टाइम इन द सेंस कि कभी आप लो फील कर रहे हो, कभी दुखी हो, कभी आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके स्टडी में अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ाई में मार्क्स कम आ रहे हैं आपके, तो आप उनसे बात करोगे ना तो एक मोटिवेशन मिलता है आपको। वो भी बोलते हैं क्या यार, हाँ आजकल टाइम नहीं चल रहा है, मेरा भी ऐसा चल रहा है। तो दूसरे का भी सुनकर आप थोड़ा सा लगता है हाँ नहीं नहीं ठीक है यार, इसका भी ऐसे ही चल रहा है तो ठीक है, चल सकता है, मतलब फिर क्या, फिर कोशिश करते रहते हैं। तो वो एक आपको थोड़ा सा एक रिलीफ भी मिलता है कहीं किसी कॉर्नर में कि हाँ नहीं ठीक है, दूसरे भी ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ओके। और पेरेंट्स को भी बहुत समझते रहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब जो फ्रेंड्स आपके बारे में कभी कोई पॉइंट आउट चीज करते हैं ना, कि ये चीज आप में, एक बड़े बच्चों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, कि जैसे कोई आपको बोलेंगे कि नहीं, जैसे अवनी का ही अभी बताऊं, जब अवनी बड़ी हो जाए, कोई इसका फ्रेंड हो, बोले अवनी आप क्या बहुत चीजों पर फोकस नहीं करती हो, बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो जाती हो जल्दी, मतलब अभी जो इनकी प्रॉब्लम है। तो ये चीज अवनी को सुन के समझनी चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, एक अच्छा फ्रेंड क्या होता है ना, अगर वो आपका कोई वीकनेस अगर बता रहा है ना बेटा, तो वो आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा है कि जिसपे आपको काम करना चाहिए। ठीक है। एक कबीर दास जी का दोहा भी इस चीज से मुझे याद है, बचपन में हमने पढ़ा था, निंदक नियरे राखिए। ओके। तो वो कुटी आंगन सुजाए समथिंग, साबुन पानी समथिंग लाइक दैट, इस तरह का था। कि मतलब उसका मतलब ये था कि आप एक निंदक, मतलब जो आपकी वीकनेस को आपसे बता सके, आपकी कमियों को आपसे बता सके, उसको आपको अपने क्लोज जरूर रखना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो इस तरह से होता है कि जैसे हम साबुन लगाकर नहाते हैं, अपने को साफ करते हैं, उसी तरह वो हमारे मन को साफ करता है, हमारी कमियों को हमसे दूर करने के लिए हमको सजेशन देता है कि आप ऐसा करिए तो आप ऐसे बेटर हो जाएंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। ओके। तो ये चीज जरूर है। और एक प्रॉवर्ब आपने भी सुनी होगी कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ओके। बट बच्चे इसका कई बार गलत मतलब निकाल लेते हैं, या कहा जाता है कि जब जरूरत हो तभी फ्रेंड का मतलब है कि वही वास्तव में आपका फ्रेंड होता है। बट बच्चों, इसको इसलिए कहा जाता था पहले कि मतलब पहले ऐसा देखा जाता था कि जब बहुत परेशानी किसी के ऊपर आती थी, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते थे कि जब अच्छा टाइम चलता था, पार्टी टाइम है, तो वो सब आपको साथ में दिखेंगे आपके, कि चलो एंजॉय करना है, पार्टी में है, कहीं बाहर जाते हैं, सब आपके साथ में घूमेंगे। ओके। और जिस दिन आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप बीमार हो गए ज्यादा, या उनको लगता है कि नहीं अब तो ये पार्टी के लायक नहीं रहा, कहीं हमारे साथ नहीं जा सकता, कुछ एंजॉयमेंट हमको नहीं दे सकता, हमारे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकता, वॉट एवर द रीजन इज। ओके। बट उनको लगता है कि नहीं अभी तो ये कुछ काम का नहीं हमारे, तो उस टाइम जो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको कहा जाता था कि ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ओके। तो ये, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि फ्रेंड वो होता है जो आपका अच्छे और खराब दोनों टाइम में साथ दे। ऐसा नहीं है कि आज आप अच्छे हैं, अच्छी हाइट पे हैं, मतलब आप अच्छे लाइफ में चल रहे हैं, पैसा आपके पास काफी है, आपने प्रोग्रेस की हुई है तो आपके साथ है। कल को आपने कुछ भी, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो गया, कुछ इंसिडेंट ऐसा आ गया कि ठीक है आप उतना वैसा नहीं है जैसे पहले थे, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया,
तो आपको लगेगा कि नहीं, अब इनके साथ तो कुछ मजा नहीं आ रहा है रहने का, अभी तो कारों में घूमने को भी नहीं मिलता है, पहले क्या साथ में जाते थे, पार्टी करते थे, मॉल जाते थे, मूवी देखते थे, अभी तो वो सब नहीं मिल रहा है। तो वो फिर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमको भी वैसे ही बनना है। पहली बात तो जैसा हम फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजें सब हम में होनी चाहिए जो हमको फ्रेंड में क्वालिटीज देखनी है। और फ्रेंड के साथ कभी भी एग्जिट करिए अगर, तो हमेशा एक स्मूथ एग्जिट करिए, कभी भी खराब एग्जिट मत करिए, क्योंकि पता नहीं लाइफ में वो आपको कब कहाँ कैसे किस सिचुएशन में मिल जाए। थर्ड पॉइंट, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को आप कभी भी मत छोड़िए, जितना पॉसिबल हो सके उनके साथ आप कनेक्टेड रहिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई थिंक बहुत बोल दिया मैंने। एक चीज और एक अपने ऑफिस का इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब जॉब कर रही थी, तो मैंने 20 ईयर्स ऑलमोस्ट जॉब किया। तो मेरा कुछ आई थिंक थर्ड ईयर था जॉब का, जब मैं जॉब कर रही थी। तो उस टाइम मेरा एक ऐसा ग्रुप बना था, तब मैंने नई कंपनी ज्वाइन की थी, और मैं थोड़ा सा इमोशनल और सेंटिमेंटल ज्यादा हूँ, तो चीजें कई बार बहुत मुझे हिट कर, मतलब ऐसा मैं बहुत वीक फील करने लगती हूँ अगर मुझे कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ बोल दे ऐसे हो। तो एक बार हमारे ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी, तो मैं अपनी एक बहुत फ्रेंड समझती थी कि मेरी बहुत फ्रेंड है पक्की, मतलब 6 मंथ्स ही हुए थे मुझे उसके साथ करते हुए। हम डेवलपर थे उस टाइम पे ऑफिस में, तो हम कोडिंग करके अपना करते थे। तो उसने मेरा कुछ कोड देखा होगा, तो वो शायद उस प्रोजेक्ट में मुझसे पहले थी, तो शी न्यू द कोड। कोड मतलब होता है जो एप्लीकेशन हम राइट करते हैं, अभी तो आपको एक सब बच्चों को पता ही है कोडिंग का क्या मतलब है। तो हमने कोड जो लिखा था, तो वो उसको, मेरी फ्रेंड को ऐसा था कि कुछ उसमें उसको कहीं पॉइंट्स दिखे थे कि कुछ गैप्स था कोड में, और मैं उस एप्लीकेशन में नहीं थी तब। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन थी मेरी फ्रेंड से कि जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो शी विल टेल मी डायरेक्टली, तो मैं इम्प्रूव कर लूंगी जहाँ कुछ ऐसा गैप्स होगा। बट इन अ मीटिंग उसने ओपनली ये बात सबके सामने कही, तो यू विल नॉट, मतलब आपको इतना लगेगा कि ये बहुत ही अजीब सी चीज है, बट मैं उस टाइम बहुत ही, जैसे कहती हूँ ना, बहुत इतना मैंने दुनिया नहीं देखी थी, समझ लीजिए जो भी है। तो मतलब मैं इतना रोने लगी मीटिंग में बैठकर। आई वॉज सो लो, सो वीक दैट टाइम, कि इतने सारे मीटिंग में लोग थे मेरी टीम में, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। माई पीएम ने मुझे बहुत कंसोल किया कि नहीं निधि ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत मतलब बहुत मेंटली भी थोड़ा वो हो गई कि क्या ऐसा, मतलब क्यों किया इसने। देन उस दिन उन्होंने मुझे घर जल्दी जाने को कहा, देन आई केम होम। फिर काफी टाइम तक मतलब मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे मुझे किसी ने कुछ रिसीव कर दिया हो, कुछ बिट्रे किया हो, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इस तरह की डेफिनेशन मुझे कभी दिखी नहीं, कि जो फ्रेंडशिप की मैं डेफिनेशन जानती थी वो चीज मुझे ऐसे लगी कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। तो इससे ये मैं अपनी लर्निंग इसलिए शेयर कर रही हूँ बच्चों, कि ये चीजें ऐसी होती है ना कि इससे आपको परेशान नहीं होना है। तो इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना ठीक है, बट उसको तुरंत कंट्रोल में ले आना और दूसरों को ये चीज नहीं दिखाना ज्यादा कि हाँ इससे मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ कुछ, बट उस चीज को समझ लेना। कई सालों बाद वो उनको मुझे मेरी हेल्प की जरूरत हुई फिर, बिकॉज आई वॉज इन ए पोजिशन की उसने मुझे फिर अप्रोच किया, देन आई हेल्प्ड हर। तो ये चीजें हैं कि मैंने उस चीज को दिल पे नहीं लिया, और लेना भी नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि कभी भी किसी चीज को दिल पे नहीं लेना है आपको, और ना उसके साथ उसको आपको वैसे ही रिएक्शन दिखाना है। अदरवाइज आप में और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है बच्चों, है ना। अगर आप एक अच्छे बच्चे बनना है तो आपको किसी को भी मतलब दोबारा पलट कर जवाब नहीं देना है, ओके। कि हम उसको, उसने मुझे ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूं उसके साथ। ये बदले की भावना कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं लानी है। इससे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाकर, ना आपको ही ये दिल में कहीं ना कॉन्शियस लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। आप खुश नहीं रह पाओगे अंदर से। तो अपने अपने को हल्कापन फील करने के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी को दुखी मत करो। खुद जाकर कोई भी आपसे कुछ हेल्प चाहता है, अगर आप कर सकते हो, आपके स्कोप में है तो आप कर दो, नहीं तो आप कह दो आई विल ट्राई, ठीक है ना, अगर नहीं कर सकते हैं तो। आई थिंक मैंने बहुत सारा चीजें बोल दी हैं तो बस इतना ही कहूंगी कि फ्रेंड्स लाइफ में जरूर बनाइए, क्योंकि वो आपके डाउन टाइम पे जब आप बहुत लो फील करते हो तो आपको बहुत हेल्प करते हैं। और पेरेंट्स को और अपने जो सिबलिंग्स आपके हैं उनको तो जरूर ही अपने फ्रेंड्स बनाकर फास्ट फ्रेंड रखिए। कोई भी स्कूल में चीज, बाहर चीज होती है, घर में जरूर अपने पेरेंट्स को, और अपने घर में अगर बड़ा भाई बहन है उसको जरूर बताइए। कोई भी चीज ऐसी मत करिए जो हाइड करिए अपने घर में, सबसे पहली चीज, ओके। So that's it, kids. All the very best to all of you. Okay, and thank you, Subhash ji. Thank you.
तो बच्चों देखिए, आप दीपा दीदी का अनुभव, निधि दीदी का अनुभव सुन लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से क्या करना है वो जान लीजिए। कल से मैं छोटा छोटा, जैसे फ्रेंड का दीदी बता रहे हैं, निधि दीदी ने बताया और दीपा जी बताया कि कैसे फ्रेंड हमें चुनना चाहिए। तो कल से मैं आप लोगों को एक रामायण की एक कहानी सुनाऊंगा। कल का दिन भर, कल का एक क्लास है रामायण के बारे में। रामायण में भगवान राम के बारे में बताऊंगा कि राम कैसे व्यक्ति थे, उनके फ्रेंड कैसे थे। तो आप रामायण की कहानी जान के समझ पाएंगे कि फ्रेंड कैसा होना चाहिए और फ्रेंड के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। तो पूरा भगवान राम की वनवास यात्रा बताऊंगा, कैसे वो जब वनवास शुरू हुआ और लौट के जब वो उनका वापस अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, वहां तक राम की लाइफ हम लोग देखेंगे भगवान राम की। तो देखेंगे मित्र कैसे होते हैं, मित्र के एक एक गुण वहां दिखने लगेंगे। जैसे ये राम की लाइफ में है, आप किसी की लाइफ में देखें, सब की लाइफ में जो दीपा दी बोल रही है, जो निधि दी ने वही सब बातें बोली जो है वहां पर है। तो वो हम स्टोरी समझेंगे। और परसों से, अगर कल टाइम मिला, कल नहीं परसों से हम क्या एक्टिविटी है, सभी बच्चे इसमें, सभी लोगों का टर्न आ गया, चाहे क्लास 10 दिन चले चाहे 15 दिन चले, इसमें टाइम का दिक्कत है। भले हम इसका कह रहे हैं कि मित्रता सप्ताह है, अगर इसको पखवाड़ा भी करना हो तो कर लेंगे, मित्रता माह करना भी कर लेंगे। अब आप लोग क्या करना है, रैंडमली मैं 5 लोगों के नाम बोलूंगा। जैसे मान लीजिए निष्ठा का टर्न है, मैं बोलूंगा चलो बेटा दिव्या के बारे में बोलो। अब दिव्या के बारे में 5 क्वालिटीज, मतलब 5 क्वालिटीज इनको बतानी है दिव्या के बारे में, कि दिव्या ऐसी है, पढ़ती है, बहुत ध्यान से आती है, एक्सरसाइज करती है, आसन करती है, जो भी चीज है। मैं रैंडमली, आप लोग अपने 5 नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। मान लीजिए मैंने सिंपल मयंक को अनम्यूट किया और बोला कि चलो आप सूर्यांश के बारे में बोलिए। तो सूर्यांश के बारे में आपको बोलना है और आप कह रहे हैं अरे मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, इसका मतलब अभी फ्रेंड नहीं बने। अब अगर ऐसे जब हो जाएगा तो आपको फिर आगे अभी 3 महीने सब लोग साथ में रहेंगे, 3 महीने 6 महीने अब लोग साथ रहने वाले हैं बहुत। अब हम लोग डीपर चीजें सीखेंगे। अब जो चीज सीखेंगे वो जल्दी कहीं आपको बाहर मिलेगा नहीं, कहीं भी कोई नहीं। तो हम लोग बहुत सॉफ्ट स्किल जिसको कहते हैं वो सब चीजें सीखने वाले हैं। इसमें एक आज जैसे किसी को मान लो वैष्णवी का म्यूट किया तो मैं बोलूंगा चलो बेटा इनके बारे में बताओ, इनके बारे में 5 बताएं। और उसके बाद इनको अपने शहर के बारे में, जैसे दीदी ने बोला, या देश के बारे में, या कोई अच्छे डिश के बारे में, या मैं बोलूँ चलो अच्छा बताओ वैष्णवी भारत कैसा होना चाहिए। अब ये बोलेंगे मुझे लगता है भारत ऐसा होना चाहिए, भारत ऐसा हो जाए। या मैं बोला कि चलो वैष्णवी बताओ कि आपका क्या लगता है कि क्या कहते हैं भारत के लोग कैसा खाना खाना चाहिए। अब ये खाने के बारे में बोलेंगे और वो रैंडमली बोला जाएगा, मैं ही हो या कोई और बोलेगा। यार मान लीजिए वैष्णवी की बात जब आ रहे जोया बोलेंगी, जोया के समय जुनैद बोल देंगे, यही आप ही लोग आपस में बोलना कि चलो आप इसके बारे में बोलो। ठीक है, क्लियर सभी को? आपको अपने 5 फ्रेंड के बारे में अच्छी बातें बतानी है और 5 फ्रेंड कौन है वो मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा, आप नहीं बताएंगे। सिंपल मैंने कहा मान वेदांत को बोला तो वेदांत बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो प्रियांशी बुलाओ, बताओ आयुषी के बारे में, आरोही के बारे में बताओ। इस टाइप का रैंडमली, एकदम रैंडम बोलना, आपको इनमें से पहचानना है सभी को। आप ये कहेंगे कि हाँ मैं तो नहीं पहचानता तो क्या होगा, नंबर कटेंगे। ठीक है, स्टार परफॉर्मर सेलेक्ट हो रहे ना। अगर जैसे ही आप कहेंगे मैं तो इनको देखा ही नहीं, पहली बार देख रहा हूँ, अगर आपने ऐसा बोला तो सिंपल सा है उस समय आपके 2 नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर 4 नंबर जो भी। जया दीदी देखेंगे कितने नंबर कटना है। अब बता लिया तो नंबर मिलेंगे। और अपने शहर के बारे में, गांव के बारे में, किसी एक चीज के बारे में बोलना है, किसी, अब वो भी कौन, इसी ग्रुप में से कोई बोलेगा। मान लीजिए लावण्या ने बोला कि निशांत को चलो अपने नाम का मतलब बताओ, यही बोल दो। अब निशांत अपने नाम का मतलब बताए, निशांत ये है ये है ये है। या कुछ नहीं बोला कि चलो अच्छा बताओ ये 5 उंगली क्यों है, यही बोल दिया। अब आप बताओ ये 5 क्यों है, यहाँ 6 क्यों नहीं आ गया, है कि नहीं। ऐसे कुछ भी रैंडम क्वेश्चन बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आपको आंसर करना है। ठीक है, ऐसे सभी लोग, मैं क्वेश्चन पूछने वाला भी दूसरा आप ही लोग रहेंगे, बोलने वाला भी आप ही लोग रहेंगे, किसके बारे में बोलना है वो भी आप ही लोग रहेंगे। और सभी लोगों को ये चाहे 10 दिन चले चाहे 20 दिन चले। क्लियर है सभी को? और खूब अच्छे से एंजॉय करना। जो जैसे बैठा बोल रहा है उस पर नंबर मिलेगा। जया दीदी बैठी है लाइन से नंबर नोट करती है किसको क्या हो रहा है। अब बीच बीच में मैं छोटा छोटा ऐसे रामायण की बात, कभी और बातें बताता जाऊंगा।
ठीक है, तो कल की क्लास भी रामायण का ही है, रामायण की क्लास हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मित्र के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो मैं आज का क्लास एंड करता हूँ यहाँ से। अब कौन कराएगा? चलो ये किसको पीछे स्क्रीन चाहते हैं? चलो ये कौन है? चलो हर्षित बेटा प्रेयर करा दो। हर्षित, हर्षित प्रेयर करा बेटा। सभी लोग खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान। हर्षित बेटा वीडियो ऑफ है? स्टार्ट करो बेटा। आवाज नहीं आ रहा बेटा? हर्षित बेटा आवाज नहीं आया। चलो त्रिशा आप कर दो। त्रिशा चलो बेटा प्रेयर कराओ। यस सर। चलो बेटा कराओ। जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जया है भारत भाग्य विधाता, जया है जया है जया है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू बेटा। चलो अंबिका शिवरात्रि शिवरात्रि बोलो बेटा। अंबिका यस सर। चलो बेटा शिवरात्रि शिवरात्रि 5 बार बोलो। शिवरात्रि 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 शिवरात्रि। थैंक यू बेटा। राधे कृष्णा। वेलकम सर। राधे कृष्णा। चलो बच्चों मैं यहाँ से क्लास को एंड करो। कल से हम लोग कल रामायण की कहानी सुनेंगे, फिर फ्रेंडशिप वीक के क्लास आगे बढ़ेंगे। खूब आराम से चलें, कोई जल्दबाजी नहीं। सभी का नंबर आएगा और सभी को बोलना है, ठीक है? तो आप लोग पहले फ्रेंड को पहचानना देखना शुरू कर दीजिए, कौन है ये कौन है। मैं रैंडमली बोलूंगा आयुष, चलो आप त्रिशा के बारे में बोलो, नहीं बोल पाएंगे तुरंत नंबर कटेगा। कभी बोलूंगा सूर्यांश, चलो आप अभी के बारे में बोलो, वंशिका के बारे में बोलो। अब आप ये कहेंगे मैं तो पहचानता ही नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपने ये बोला तो फिर जया दीदी बैठी है तो तुरंत आपका नंबर काटेंगे। और जिसने जितना अच्छा बताएंगे, ये बात भी है कि झूठ नहीं बोलना। मान लीजिए मैंने बोला कि चले सूर्यांश निष्ठा के बारे में बोले, निष्ठा को पहचानते ही नहीं, निष्ठा बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत पढ़ती है, बड़े ध्यान से रहती है ऐसा नहीं है। बाकी लोग भी बोलेंगे ये सही बोल रहे हैं, अगर बोल दिया नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं, तो नंबर कट जाएगा। यदि ठीक है ये ध्यान रखना है। तो आप कैसे बोलने लगे, मैं जानता हूँ पहचानते नहीं लेकिन नंबर कट रहा है तो बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, जो बातें बोलेंगे बाकी लोग सपोर्ट करेंगे, सही बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर बोल दिया नहीं तो गलत बात है, नंबर फिर कट जाएगा, ठीक है? तो ये मत समझिएगा आप बेवकूफ बना लें बच्चे हैं कर भी सकते हैं, ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगे किसी के बारे में बड़े अच्छे हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? जया दीदी है, फिर वो सब देखेंगे, ठीक है बच्चों? चलो फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सभी। अब कल हम लोग मिलेंगे क्लास में। नमस्ते जया दीदी, दिनेश दीदी नमस्ते, दीपा दीदी नमस्ते, थैंक यू, बहुत बढ़िया दीदी आप आए। और अभी आएगी दीदी। अच्छा बच्चों, दीदी आप लोगों का स्टोरी टेलिंग, दीदी का स्पेशलाइजेशन आपको पता नहीं, तो दीदी आप लोगों का स्टोरी टेलिंग का क्लास लेंगे, कैसे छोटी छोटी चीज से स्टोरी बनाई जाती है।
अब आप लोगों का वो सब फेज आ गया है। सॉफ्ट स्किल तो दीदी आपको छोटा छोटा स्टोरी बनाना भी बताएंगी, छोटी छोटी स्टोरी बताएंगी आगे चल के, ठीक है। तो अभी आएगा दीपा दी क्लास और ढेर सारी आएंगी, ठीक है। नमस्ते बच्चों, चलो।